चंगेज खान इतिहास के पन्नों पर दर्ज एक ऐसा नाम जिसे शायद ही किसी पहचान की जरूरत हो। कहा जाता है कि दुनिया में हर दूसरे शख्स के अंदर इसका डीएनए मिलता है। वजह इसका नासुर की तरह फैला साम्राज्य। अपनी कुशल रणनीति की बदौलत चंगेज खान ने लगभग आधे से भी ज्यादा दुनिया पर राज किया था। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर है। चंगेज खान की फौज जिस भी इलाके से गुजरती अपने पीछे बर्बादी की दास्तां छोड़ जाती। कहने को तो वो मंगोल का शासक था, मगर उसने अपने तलवार के दम पर पूरे एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मगर इतने बड़े साम्राज्य का शासक होते हुए भी इसके बारे में एक सवाल हमेशा से पूछा जाता है कि आखिर इसकी कब्र कहाँ है। दुनिया भर में जितने भी राजा, सुल्तान, बादशाह रहे हैं, उनके मरने के बाद उनकी याद में मकबरे या फिर समाधियों का निर्माण कराया गया है। ये मकबरे और समाधियां इसलिए है कि लोग मरने के बाद भी उन्हें याद रखें। मगर ताज्जुब की बात है कि चंगेज खान ऐसा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मरने के बाद लोग उसे याद रखें। यही वजह है कि मरने के बाद उसने ये आदेश दिया कि उसकी कब्र को गुप्त रखा जाए। क्यों, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने अपने आखिरी समय में अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने खुद को दफनाने का तरीका भी लिखा था। उसकी वसीयत के मुताबिक मंगोल सैनिकों ने चंगेज खान के शव को एक गुमनाम जगह दफनाया और दफनाने के बाद उस पर करीब करीब 1000 घोड़े को दौड़ाकर जमीन को एक तरह से बराबर किया ताकि कोई निशान बाकी न रहे। जब ये 1000 सैनिक उस शव को दफनाकर वापस लौट रहे थे, तब बाकी बचे सैनिकों ने उन्हें भी मार दिया ताकि उस जगह का पता किसी को ना चले। चंगेज खान की मौत के बाद अब 8 सदियां बीत चुकी है, मगर आज भी खोजकर्ता इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि उसे किस जगह दफनाया गया था। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चल पाया। नेशनल जियोग्राफी ने तो सैटेलाइट के जरिए चंगेज खान की कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था वैली ऑफ खान। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान की कब्र खोजने को विदेशी लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट था। मंगोलिया के स्थानीय लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि उसकी कब्र का पता लग पाए। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। कहा जाता है कि 1941 में जब यूएसएसआर ने 14वीं सदी के तुर्की मंगोल शासक तैमूर लंग की कब्र को खोदा था, तब नाजियों ने सोवियत पर हमला कर उन्हें खदेड़ डाला था। इस तरह सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। चंगेज खान तैमूर का वंशज था। यही वजह है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो न जाने कौन सा संकट दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। मगर क्या सिर्फ इसी वजह से मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र को नहीं खोजना चाहते? नहीं, कुछ लोग चंगेज खान की इस आखिरी इच्छा को आदरपूर्वक लेते हैं। उनके मुताबिक चूंकि चंगेज खान खुद नहीं चाहता था कि लोग उसे याद रखें, तो हम कौन होते हैं उसकी इच्छा का अनादर करने वाले। यही वजह है कि आज भी कुछ लोग उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं। आज भी मंगोलवासी खुद को चंगेज खान का वंशज मानते हैं और अपने घरों में उसकी तस्वीरें रखते हैं। मगर जो लोग चंगेज की कब्र खोजने में लगे थे, उनके लिए यह काम आसान नहीं था। 19वें दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज खान की कब्र तलाशने के लिए एक कंबाइंड प्रोजेक्ट चलाया। इस प्रोजेक्ट का नाम था गुरवान गोल। प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेतनी में रिसर्च शुरू हुआ। मगर इसी साल मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति आई। लोकतंत्र के आ जाने की वजह से मंगोलिया में कम्युनिस्ट सरकार खत्म हो गई। जहां लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक डेमोक्रेटिक सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। मंगोलिया की उलान बटोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीमाजाओ एटनबार्ट 2001 में जिगुन राजाओं की कब्रगाहों की खुदाई में लगे हुए हैं। माना जाता है कि ये राजा मंगोल के पूर्वज थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया था। लिहाजा इन राजाओं की कब्रों से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चंगेज खान की कब्र भी इनसे ही मिलती जुलती हो सकती है। मंगोलिया में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चंगेज खान को खेंती के किसी पहाड़ी इलाके में दफनाया गया था। स्थानीय किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान यहाँ छुपा होगा और मरने के बाद उसे
यही दफनाया गया होगा। हालांकि कई इतिहासकार इस जानकारी से इत्तेफाक नहीं रखते के मुताबिक मंगोलिया के लोग इन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि चंगेज खान को भी यही दफनाया गया होगा। यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन कोई भी रिसर्च आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि वाकई में चंगेज खान की कब्र कहाँ है। चंगेज दुनिया के लिए तो बहुत बड़ा क्रूर शासक था, मगर उनके खुद के लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था, जिसने मंगोलिया को पूर्वी और पश्चिमी देशों से जोड़ा, सिल्क रूट को पनपने का मौका दिया, अपने लोगों को धार्मिक आजादी दी। ऐसे शासक को भला कौन नहीं पूजेगा। आज भी मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम अदब से लेते हैं। उनके मुताबिक अगर चंगेज खान खुद नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसे याद किया जाए, तो हम कौन होते हैं उसकी इच्छा का अनादर करने वाले। उसकी इस इच्छा में भी महानता की झलक दिखाई देती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, चंगेज खान को शुरुआत से ही चंगेज खान नहीं बुलाया जाता था। ये एक रुतबा था जो मंगोलिया कबीले द्वारा उसे दिया गया था। ऐसे में मेरा आपसे ये सवाल है कि चंगेज खान का असली नाम क्या था। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।